राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वीसी के जरिए मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। मतगणना 7 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की पालना होगी। 7 मतगणना केंद्रों पर कुल 98 टेबल्स पर 141 राउंड में ईवीएम के मतों की गणना होगी। शनिवार सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। पर्याप्त संख्या में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। ईवीएम मशीनों को निर्धारित प्रोटोकॉल और प्रक्रिया की पालना करने, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना के रुझानों परिणामों की जानकारी समय समय पर साझा करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा मीडिया सेंटर का संचालन करने सहित व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, ये भी निर्देश दिए गए हैं। ईटीपीबी की गिनती के लिए 39 टेबल हैं। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाले गए मतों की गणना शुरू होगी और फिर सेवा नियोजित मतदाताओं द्वारा होम वोटिंग के जरिए डाले गए मतों की गिनती के लिए 39 और 28 टेबल स्थापित हैं। ईटीपीबीएमएस के जरिए कुल 5,465 मतपत्र जारी किए गए हैं। इनमें से 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से पहले संबंधित जो रिटर्निंग अधिकारी होगा, जो मत पत्र मिलेंगे, उन्हें मतगणना में शामिल किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने आगे ये भी बताया कि कुल 3,127 मतदाताओं ने होम वोटिंग सुविधा के जरिए मताधिकार का उपयोग किया था और सभी 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 141 राउंड में ईवीएम से मतों की मतगणना होगी। मतदाताओं की संख्या के आधार पर 18 से 22 राउंड में मतों की गिनती होगी। झुंझुनू और सलूबर विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम मतों की गिनती 22-22 राउंड में, रामगढ़ की 21 राउंड में, देवली उनियारा और खेमसर विधानसभा क्षेत्रों की गिनती 20-20 राउंड में, दौसा और चौरासी के ईवीएम मतों की गिनती 18-18 राउंड में पूरी होगी। महाजन ने आगे ये भी बताया कि मतगणना कक्षों में बिना अनुमति प्रवेश नहीं होगा। मतगणना स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए राज्य पुलिस की व्यवस्था, केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बलों, आरएसी और पुलिस होमगार्ड कार्मिकों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन का यह भी कहना कि मतगणना के दिन संबंधित विधानसभा क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया गया है। मतगणना प्रक्रिया की 360 डिग्री वीडियोग्राफी होगी। मतगणना से पहले ईवीएम के सीयू, वीवीपैट मशीनों, संबंधित दस्तावेजों को स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग हॉल तक लाने, मतगणना के बाद वापस स्ट्रांग रूम तक ले जाने की कार्रवाई की सीसीटीवी कवरेज होगी और इस अवधि की सीसीटीवी कवरेज प्रत्याशी या उनके एजेंट मतगणना हॉल में मॉनिटर पर देख सकेंगे। काउंटिंग हॉल में संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा या वीडियोग्राफी से कवरेज होगी और दिन और समय की मोहर के साथ कवरेज होगी। मतगणना स्थल पर चैन टीवी पर भी रुझान जारी होंगे। अधिकृत मीडिया कर्मियों के लिए मतगणना केंद्र पर एक पृथक कक्ष में मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां पर कंप्यूटर स्क्रीन और इंटरनेट आदि की सुविधा होगी। मीडिया कर्मियों के लिए आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र भी जारी किए गए हैं। तो तमाम तैयारियां हो गई हैं। कल रिजल्ट का दिन है और ऐसे में उसे लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से समीक्षा भी कर ली गई है तैयारियों की।